दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हफ्ते के इन 3 दिनों में जरूर खिलाएं, गाय को रोटी मिलेगी। कई दोषों से मुक्ति पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि गाय के मुख में 4 वेदों का वास है। विष्णुदेव और भगवान शंकर सदा ही इनके सींग में विराजमान बताए गए हैं। गाय के उदर में भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय का वास है। मस्तक में सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, जबकि ललाट में स्वयं रुद्र विराजे हैं। हिंदू धर्म में विभिन्न कई पशु पक्षियों को भोजन कराना शुभ हो सकता है। इनमें से गाय को सबसे मुख्य माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको कई दोषों से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर हफ्ते के इस दिन गाय को यह एक चीज खिला दी तो समझो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। भयंकर से भयंकर काल सर्प दोष, नजर दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, राहु दोष, शनि दोष यहां पर सबसे बड़ा है। पितृदोष, जिन व्यक्तियों के ऊपर पितृदोष आजीवन बना हुआ है और परेशान हो गए हैं, यहां तक कि घर कंगाल हो गया है, घर बार छूट गया है, घर में आए दिन मौत हो जाती है, तो गाय को चुपके से हफ्ते के इन 3 दिनों के किसी भी दिन खिला दें। यह एक चीज आपकी कुंडली के हो जाएंगे। वारे न्यारे स्वयं देवी लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेगी। लेकिन याद रहे, यह कार्य दिल से ही करें, क्योंकि दिल से किया हुआ कार्य कभी असफल नहीं जाता। दोस्तों, गाय की पूजा विशेष रूप से की जाती है और उसे रोटी खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष की माने तो आप अगर कुछ विशेष दिनों में गाय की पूजा करते हैं और गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके लिए कई तरह से लाभदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता मौजूद होते हैं। इसलिए यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न करने के बराबर फल मिलता है। यही नहीं, गाय को नियमित रूप से रोटी में गुड़ और कुछ विशेष दिनों में हल्दी मिलाकर खिलाने की सलाह भी दी जाती है। आइए उज्जैन के पंडित एवं ज्योतिषाचार्य और महान संतों से जानें कि अपने ग्रहों की शांति के लिए आपको हफ्ते के किन 3 दिनों में गाय को रोटी खिलानी चाहिए। गाय माता से जुड़े कई और भी उपाय हैं जिससे आप अपना भाग्य सौभाग्य में बदलकर आप करोड़पति हो सकते हैं। गाय को रोटी खिलाने का महत्व, हिंदू धर्म में गाय को खाना खिलाना आध्यात्मिक महत्व के साथ एक शुभ और पुण्य कार्य भी माना जाता है। गाय इस संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है और प्रचुरता और मातृत्व के प्रतीक के रूप में पूजनीय होती है। यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक कर्म एकत्रित होते हैं। गाय को खाना खिलाने जैसे निस्वार्थ कार्य करने से व्यक्तियों के कर्म शुद्ध हो सकते हैं और आध्यात्मिक विकास होता है। ज्योतिष में कुछ ग्रहों की स्थिति को दोषों का कारण माना जाता है, लेकिन गाय को रोटी खिलाने से इन दोषों को मुक्त किया जा सकता है। रविवार के दिन जरूर खिलाएं। गाय को रोटी ऐसा माना जाता है कि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो गाय को कम से कम रविवार के दिन घी लगी हुई रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। इससे आपको सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है और सभी दोषों से मुक्ति मिल सकती है। रविवार को सप्ताह का पहला दिन माना जाता है और इस दिन यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको पूरे सप्ताह इसके लाभ होते हैं और सभी दोषों से मुक्ति मिल सकती है। कोशिश करें कि इस दिन जब गाय को रोटी खिलाएं तो उसमें गुड़ या चीनी जरूर मिलाएं। गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाने के फायदे। गुरुवार का संबंध गुरु बृहस्पति से होता है, जिन्हें आशीर्वाद और विकास से जुड़ा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाता है तो उसका गुरु मजबूत हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो बृहस्पतिवार के दिन आपको भगवान विष्णु का पूजन करने के साथ गाय को गुड़ और चना या चने की दाल मिलाकर खिलाते हैं तो आपको कई दोषों से मुक्ति मिल सकती है। शनिवार के दिन गाय को रोटी खिलाने के फायदे। शनिवार का दिन शनिदेव से जुड़ा होता है। इस दिन लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढिया है तो शनिवार के दिन काली गाय को रोटी जरूर खिलाएं। हालांकि शनिवार को कुछ कामों के लिए शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन गाय को रोटी खिलाना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इन विशेष दिनों में भी गाय को रोटी खिलाना माना जाता है शुभ। वैसे तो नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आप कुछ विशेष अवसरों पर उसे रोटी खिलाती हैं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। जैसे आप किसी भी अमावस्या तिथि के दिन पितरों के नाम से गाय को रोटी खिलाएं
पूर्णिमा तिथि के दिन गाय को रोटी खिलाना ना भूलें और पितृपक्ष के 16 दिन नियम से गाय को रोटी खिलाएं। इससे आपको पितृदोषों से भी मुक्ति मिल सकती है। सांस्कृतिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार यदि आप गाय को शुभ दिनों में रोटी खिलाते हैं तो आपको इसके कई फायदे मिल सकते हैं। पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथों से या हाथ लगवाकर खिलाएं। प्रतिदिन सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं, यह आपकी गरीबों को जड़ से खत्म करता है। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं, गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़ेढ़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है। वह सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली न लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाए। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे या गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाडी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति का सोया हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्य पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए, रुका हुआ काम बन जाएगा। कामधेनु गाय और नंदिनी बछड़े की मूर्ति रखना और पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। इससे घर पर सुख शांति आती है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाओं को कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इससे गर्भ धारण करने में लाभ होता है। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर लें तो वो संकट से बच सकता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जिस घर में गाय को निवास कराया जाता है उस घर में 33 कोटि देवता प्रसन्न रहते हैं। वहां किसी भी प्रकार का वास्तु दोष बगैर किसी उपाय को करें स्वतः ही दूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप गया माता से प्यार करते हैं तो आप एक लाइक जरूर करेंगे। जय गौ माता की।